हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मेरे भाई की इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट जो है वो हो रही है बीजापुर में, जो सोलापुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्पेशल जर्नी। सफ़र थोड़ा लंबा था लेकिन फैमिली के साथ ट्रैवल का मज़ा ही अलग है। 170 किलोमीटर ये रोड ट्रिप हमेशा याद रहेगा। सोलापुर में पिछले कई दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसके वजह से रोड सीन और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे। तो सोलापुर से बीजापुर जाने तक के बहुत ज़्यादा रोड सीन्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। इस सफ़र में मैंने कुछ फ़नी मोमेंट्स भी ऐड किए हैं, जिसमें मेरी बहन का इस अजीब तरीके से सोना। उसके बाद ये जो मेरी छोटी सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह। फाइनली हम पहुंच गए बीजापुर, लगभग 3 घंटे का सफ़र करके। सफ़र लंबा था इसलिए थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे, लेकिन उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और एंगेजमेंट के लिए तैयार होने लगे। मैंने अपना मेकअप किया और अपना न्यू ड्रेस पहना। ये प्यारा सा सूट मैंने ज़ेनास कलेक्शन से लिया था और ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद आया। वेन्यू पर जाते ही सबसे पहले डेकोरेशन ने ही अटेंशन ले लिया। एंगेजमेंट के शुरुआत में सबसे पहले हमने जो अपनी भाभी के लिए सामान लाया था उसे अच्छी तरह से सजा दिया। हर चीज़ को प्यार और शिद्दत से अरेंज किया गया। हम उनके लिए लेके आए थे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, गोल्ड रिंग, सिल्वर रिंग, पायल और एंगेजमेंट के लिए घूंघट भी। सब कुछ देखकर और सजाकर एक अलग ही खुशी हो रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके नए सफ़र की शुरुआत का हिस्सा थी। यहाँ पर सारी रस्म रिवाज मैंने ही किए, क्योंकि हमारे कल्चर में यह सब काम दूल्हे की बहन करती है। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि सिर्फ भाई की इंगेजमेंट ही नहीं बल्कि मैं खुद एक्टिवली उन रिचुअल्स का हिस्सा बन रही थी। हर एक रस्म के साथ एक अलग ही फीलिंग थी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर और ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। एक तरफ खुशी थी कि भाई की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी। सब फैमिली मेम्बर्स बड़े प्यार से मुझे गाइड कर रहे थे और मैं भी पूरी कोशिश कर रही थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, चाहे वो भाभी को सजाना हो या भाभी का सामान रिप्रेजेंट करना हो। हर मोमेंट मेरे लिए एक यादगार एक्सपीरियंस था। रस्मों के बाद सभी थोड़ा रिलैक्स हुए और फिर हमने खाना खाया। इंगेजमेंट फंक्शन का मज़ा तभी कंप्लीट होता है जब फैमिली के साथ बैठकर डिनर एंजॉय किया जाए। सफ़र और रस्म रिवाज के बाद यह डिनर एकदम परफेक्ट था। एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, रिंग एक्सचेंज का टाइम। स्टेज पर भाई और भाभी दोनों एक साथ आए और पूरी फैमिली के फेसेस पर एक अलग ही खुशी थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को रिंग पहनाई, सब तरफ से क्लैप्स, चेयर्स और शोर मच गया। ये सीन देखते ही सबकी आंखों में चमक थी और फैमिली के लिए एक अनफॉर्गेटेबल मोमेंट बन गया। बैकग्राउंड म्यूज़िक और लाइट्स के साथ वो पूरा एटमॉस्फेयर और भी ड्रीमी लग रहा था। ये इंगेजमेंट का सबसे खूबसूरत पल था जिसे हम सब ने दिल से एंजॉय किया। रिंग एक्सचेंज के बाद एक और क्यूट मोमेंट आया। भाभी ने अपने मेहंदी वाले हाथ में भाई का नाम छुपाया था। जब सबने उनके हाथ को देखा तो सब एकदम क्यूरियस हो गए कि नाम कहाँ लिखा है, और जैसे ही नाम फाइनली दिख गया सबने बड़े प्यार से टीज़ भी लिया। ये छोटी छोटी रस्में और मोमेंट्स ही फंक्शन को और स्पेशल बना देती है। कैमरा में यह सीन कैप्चर करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे पल हमेशा यादगार रहते हैं। उसके बाद दुल्हन के घर वालों की तरफ से हम सबको एक गिफ्ट दिया गया। हर किसी को एक प्यारा सा दुपट्टा मिला, और ये वहाँ का एक ब्यूटीफुल कल्चर है, स्पेशली कर्नाटका में। और मुझे ये ट्रेडिशन पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। हर स्टेट, हर कल्चर के अपने अपने तरीके होते हैं अपनापन दिखाने के, और ये कर्नाटक का रस्म हम सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। सब रस्म रिवाज, खाना, सेलिब्रेशन और गिफ्ट्स लेने के बाद फाइनली हम वापस निकल पड़े सोलापुर की तरफ। सोलापुर वापस आते वक्त रास्ते में हमने बीजापुर का एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस देखा, गोल गुम्बज। बाहर से ही इसका आर्किटेक्चर देखकर दिल खुश हो गया। हिस्ट्री के साथ शौकीन लोगों के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। टाइम कम था इसलिए अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से भी देखकर बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसे सफ़र का मज़ा ही तब है जब बीच बीच में आपको नई जगह देखने का एक्सपीरियंस मिले।
सो अब वक्त आ गया है इस व्लॉग को यहीं एंड करने का। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।